दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं रसिया और यूक्रेन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जैसे क्रीमिया पेनिनसुला है उसके बारे में कि आखिर रसिया के लिए क्रीमिया पेनिनसुला जो है क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों उसके लिए वह जो है 2014 से उसको एनेक्सर करके रखा हुआ है। और चूंकि 2014 से पहले वह पूरा का पूरा यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था, तो क्यों अभी एनेक्सर किया हुआ है, उसका कारण क्या है, कौन से जल संधि है, मैप में क्या स्थान है, वो अजोब सागर कहाँ पे है, काला सागर कहाँ पे है। यहाँ से रिलेटेड हम लोगों से प्रश्न पूछा भी जा सकता है। मैप बेस्ड जो क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी में, वहाँ से भी, और इंटरनेशनल रिलेशन में भी आपको काम आ सकता है। तो जल्द से जल्द जुड़िए और अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि हम लोग अपने मुख्य टॉपिक पर डिस्कशन करें। तो आइए हम लोग चलते हैं कि रूस के लिए क्रीमिया पेनिनसुला जो है आखिर क्यों इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो आपसे पूछ सकता है कि सुर्खियों में रहा क्रीमिया पेनिनसुला निम्न में से कहाँ पे स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो अभी तो रसिया के द्वारा एनेक्चर किया हुआ है। तो वह जो स्थित है वो मुख्य रूप से आप देख सकते हैं सी ऑफ अजो और ब्लैक सी के मध्य में स्थित है। ठीक है। अच्छा, पेनिनसुला क्या होता है, प्रायद्वीप क्या होता है। प्रायद्वीप ऐसा स्थल होता है जो तीन ओर से जल से घिरा होता है, उसको पेनिनसुला कहा जाता है, प्रायद्वीप कहा जाता है। तो ठीक क्रीमिया पेनिनसुला भी वही है। ठीक है। तो पहले था किसमें, आपका मुख्य रूप से देखा जाए यूक्रेन में। तो यूक्रेन से रिलेटेड प्रश्न भी पूछा सकता है मैप बेस की, यूक्रेन का सीमा किससे किससे सीमा साझा यूक्रेन करता है, इवन पूछा भी जा चुका है इस पे। ठीक है। तो रूस के लिए क्रीमिया पेनिनसुला का महत्व क्या है, क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे आपको पता है, अगर क्रीमिया पेनिनसुला की बात करें तो एक स्वायत्त क्षेत्र था, 2014 से पहले यूक्रेन का हिस्सा था। यह काला सागर और अजोब सागर के बीच में स्थित है। ठीक है। और एक की ओर से सी ऑफ अजोब और एक की ओर से ब्लैक सी, इसको ब्लैक सी जो है इससे सीमा साझा करता है। क्रीमिया जो है, जो पेनिनसुला है, संकीर्ण पेरेकोप इस्थमुस द्वारा मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है तथा अरबात रेत के टीले टोंका द्वारा अजोब सागर से अलग होता है। और कर्च जो जल संधि है, कर्च जल मध्य जो है, वो क्रीमियम ब्रिज के माध्यम से रूस को क्या करता है, जोड़ने का मुख्यतः या मुख्य रूप से काम करता है। तो आइए पहले हम लोग मैप में देखते हैं कि यहाँ पे मुख्य रूप से कहाँ पे पड़ता है ये क्रीमिया पेनिनसुला। और मुख्य रूप से इसके लोकेशन अगर देखें आप, तो ये देखिए, ये ब्लैक सी है और ये है अजोब सी। और ये वाला जो पार्ट है यूक्रेन वाला, ये वाला पूरा पार्ट यूक्रेन का है, और ये है रसिया का पार्ट। तो ये ब्लैक सी और ये अजोब सी से ब्लैक सी को जो जोड़ता है जल संधि, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह जो है यूक्रेन है, और यहाँ से ये अजोब सी है। अजोब सी को ब्लैक सी है, ब्लैक सी को जोड़ने वाला जो जल संधि है उसी को कहा जाता है कर्च जल संधि कहा जाता है। ठीक है। कर्च जल संधि कहा जाता है, वो कर्च जल संधि है। आखिर क्यों इंपॉर्टेंट है रसिया के लिए, इंपॉर्टेंट रसिया के लिए क्यों है, तो उसका कारण ये है कि रसिया का अधिकतम भाग आप देख पा रहे हैं, जैसे उत्तर में, रसिया के उत्तर में आप देखेंगे कारा सागर है, बैरेंट्स सी है, लेप्टिव सी है, लेकिन अधिकतर भाग इसका किस में पड़ रहा है, आर्कटिक ओशन में पड़ रहा है। और आर्कटिक ओशन वाला जो पार्ट है वह उत्तरी ध्रुव की तरफ पड़ता है। अब उत्तरी ध्रुव की तरफ पड़ने के कारण अधिकतर यहाँ पे क्या होता है, बर्फ जमा रहता है, ठंडी पड़ती है बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो उसको व्यापार करना हो और डायरेक्ट यूरोप से जुड़ना हो, या डायरेक्ट अगर यहाँ आना हो, आपको उसको क्या बोला जाता है, एशिया या अफ्रीका में जाना हो, तो आसानी से किसका प्रयोग कर सकता है, आसानी से यहाँ से अगर इसके पास ये अजोब सी रहे तो अजोब सी में जाएगा, अजोब सी से सीधे कर्च जल संधि के द्वारा ब्लैक सी में जाएगा, और ब्लैक सी से सीधे जाएगा मरमरा सागर में, मरमरा सागर से सीधे कहाँ पे चले जाएगा, एजियन सी में, और एजियन सी से भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर से सीधे आप चले जा सकते हैं यूरोप में, फ्रांस वगैरह, इटली कहीं भी जा सकते हैं। इवन यहाँ पे अफ्रीकन कंट्रीज में जा सकते हैं, इवन यहाँ से अटलांटिक जो है उसमें जा सकते हैं, महासागर में। इवन यहाँ पे अगर आप आएंगे तो इधर एशिया में, पश्चिमी एशिया में आ सकते हैं आप। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र हो जाता है इसके लिए, इसीलिए 2014 में क्रीमिया को एनेक्सर किया। दूसरा चीज कि अगर क्रीमिया एनेक्सर हो जाता है पूरा का पूरा ये पार्ट में, तो बहुत कम जो है जगह बचे रहेगा किसके लिए, तो बहुत कम जगह बचा रहेगा वो आपका यूक्रेन के लिए इधर। तो यूक्रेन के लिए इधर अगर देखेंगे कम जगह, यानी ब्लैक सी में ही बंद हो जाएगा, तो एक तरह से व्यापार भी अवरुद्ध हो जाएगा। और इसके लिए क्रीमिया इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि व्यापार के लिए बहुत ही ज़्यादा सुगम एक मार्ग हो जाता है। ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या क्या इंपॉर्टेंसी है। तो क्रीमिया का महत्व क्या है, इसकी तट रेखा, जो रूस की तट रेखा आप देखे होंगे 37,000 किलोमीटर से अधिक तक फैली हुई है, क्योंकि दोनों महाद्वीपों में है, यूरोप में भी है और आपका एशिया महाद्वीप में भी पड़ता है आपका रसिया। और मुख्य रूप से एक पर्वत है यूरेशिया पर्वत, जो मुख्य रूप से यूरोप को एशिया से अलग करने का काम करता है। तो ये दोनों महाद्वीप में पड़ता है। और विश्व में अगर देखा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश है वो कौन है, रसिया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से नहीं है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में आप जानते हैं हम
भारतीयों से मुकाबला कौन कर सकता है, मेन बात यही है। तो लेकिन इसका अधिकांश भाग आर्कटिक सर्कल के उत्तर में स्थित है, मैंने अभी बताया। और आर्कटिक सर्कल के अगर उत्तर में स्थित है तो आपको समझ में आना चाहिए कि समुद्री बर्फ के कारण सर्दियां यहाँ में बहुत सारे बंदरगाह जो है बंद रहते हैं, अनुपयोगी हो जाते हैं, इसलिए वह गर्म जल की तरफ आएगा, थोड़ा सा हीट जहाँ पे हो, जहाँ पे आसानी से यातायात सुगम हो सके, आसानी से जो है व्यापार हो सके, या यातायात सुगम होने के कारण व्यापार सारी चीज़ें हो सके, वहाँ पर हो जाए, इसलिए एनेक्चर करना चाह रहा है। दूसरा चीज़ कि रूस की सीमा से लगा सबसे गर्म समुद्र काला सागर, भूमध्य सागर तक पहुँचने के लिए मैंने बताया अभी आपको मैप में। क्रीमिया का भूगोल अगर आप देखेंगे तो विशेष रूप से सेवेस्तोपोल जो बंदरगाह है, ये आपसे पूछा जा सकता है, सेवेस्तोपोल जो बंदरगाह है क्रीमिया के वाले पॉइंट पे पड़ता है और रूस की गर्म पानी वाले बंदरगाहों तक पहुंच के लिए आवश्यक होता है। मतलब ये पूरा जो मैंने अभी बताया आपको मैप में, वो सारी चीजें ही इसमें लिखा हुआ है। क्रीमिया की सुरक्षा सुनिश्चित करती है कि रूस काला सागर में आर्थिक गलियारों को नियंत्रित कर सकेगा और दक्षिणी जो यूरोप है, पश्चिमी एशिया है, इसके लिए व्यापार, ऊर्जा, इवन अफ्रीका तक भी जो है यह आसानी से कर सकेगा। तो इसलिए यह जो है पूरा पेंसुला, क्रीमिया पेंसुला जो है वो इम्पोर्टेंट है, 2014 से ही एनेक्सर किया हुआ है। और बाकी तो आप जानते ही हैं कि रसिया यूक्रेन युद्ध जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। रसिया यूक्रेन युद्ध अभी थमा ही नहीं, तब तक विश्व में और ज़्यादा अस्थिरता पैदा हो गई, जैसे इजराइल और हमास वाला चीज़ देख रहे हैं आप, इवन ईरान वाला जो चीज़ देख रहे हैं, इवन चाइना और ताइवान वाला देखे। इधर अभी जो है एक हमारा पड़ोसी है, उसको खुजली हो रही थी, तो फिर यहाँ पे अब भारत पाकिस्तान का देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें विश्व में बहुत सारे अस्थिरता बने होने के कारण आर्थिक स्थितियों पे, महंगाई पे या इन्फ्लेशन पे आप देख सकते हैं आने वाले समय में बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।